हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर रखा है। उसमें देखा आपने कि एक नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चंस बन रहे थे, 5 से ज़्यादा भी कभी कभार बन जाते हैं, 5 तो मिनिमम हर पेपर में आया हुआ ही है। तो नंबर सिस्टम सारे वीडियोज आप देखना जरूर उसको। उसके बाद अभी और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम और आगे भी करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसको बोलते हैं हम भिन्न। ठीक है, ये हमारा होता है भिन्न। फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे कि हम होता है ना, जैसे 5 सपोज हमारे पास 5 बुक्स हैं। ठीक है, हमें 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको 1-1 2-2 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ उसको 1 दे दिए, एक को 2 दे दिए, दूसरे को, तीसरे को 2 दे दिए। तो अब हम पूछे कि किसको किसको कितना कितना मिला है, उसका फ्रैक्शन बताओ, इस तरीके से। या फिर आप बोल सकते हैं हमारे पास 1 मैंगो है, ठीक है, हमें 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसी डिवीजन को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाफ पार्ट एक को देंगे, हाफ दूसरे को देंगे। तो जो ये हाफ पार्ट कर रहे हैं हम, इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे ये एक फिगर हमें दे रखा है। ठीक है, अगर हमें बोले इस फिगर को आप 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये टोटल हम इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से 2 पार्ट में। अब मैं बोलूँ ये पार्ट कितना होगा और ये कितना होगा, तो टोटल कितने पार्ट हैं, ये 2 हैं, तो हम डिनोमिनेटर में 2 लेते हैं, इसको 1/2, यानी कि ये हाफ है और ये भी हाफ है। इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो भिन्न होता है। अब भिन्न ये आपसे पूछेगा नहीं, पूछता है कि भिन्न मतलब उसके टाइप्स देखना पहले, उसके बाद पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। भिन्न कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा होता है प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। ठीक है, एक हमारा होता है उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होता है अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है, ये हम देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से कम हो। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से कम हो, लेस देन 1 हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो भी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखना, जैसे इस प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या आता है, 0.5 आता है। ठीक है, अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये छोटा है 1, तो हम पॉइंट ले जाते हैं, यहाँ पे 0 लगते हैं, और 2 5 जा 10, यानी कि 0.5 आया, ये 1 से लेस देन है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख लिए 3/2। ठीक है, यहाँ हम इसको सिंपली समझ सकते हैं कि जो इसका न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर यानी कि जिसका अंश जो है वो छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चाहो तो लिख लो, जिसका अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो। ठीक है, हर बड़ा हो, इसको बोलते हैं हम उचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। ठीक है, इस तरीके से उचित भिन्न और अनुचित भिन्न हो जाता है। और हमें क्वेश्चंस भी डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी पूछता है, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा।
एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम में भी स्पेशली देते हैं भिन्न से क्वेश्चन, और वैसे भी भिन्न तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि नहीं भी देंगे तो बाकी हर जगह इसका यूज होता है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे देते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ दिया इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। ठीक है, पूछ दिया इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है, ऑप्शन दे दिया हमें 1/2, बी ऑप्शन हमारा 5/7, सी ऑप्शन हो गया 2/3 एंड डी ऑप्शन हमारा हो गया -15/17। ठीक है, अब पूछ दिया इसमें से कौन सा भिन्न ही नहीं है, हमें दिख रहा है कि सारा ही भिन्न है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखना, एक होता है भिन्न और एक होता है रैशनल नंबर, दो अलग अलग चीजें होती हैं, दिखती एक जैसी है बट होती एक जैसी नहीं है, वो डिफरेंट होती है। भिन्न हमारा क्या होता है, हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 3-4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, 6 पार्ट में, मतलब चाहे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, चाहे 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, किसी एक चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जो डिवाइड कर, जैसे जो भी चीज हमारी होगी, जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, कोई थिंग होगी वो एक कंप्लीट थिंग होती है, वो भी पॉजिटिव होती है, उसके फ्रैक्शंस भी पॉजिटिव ही आते हैं, प्लस ही आते हैं, धनात्मक होते हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा है ये ऋणात्मक। आप कहोगे माइनस में भी तो होते हैं फ्रैक्शन, नहीं होते, माइनस में फ्रैक्शन नहीं होते हैं, भिन्न जो है वो माइनस में नहीं होता है, माइनस में हमारा परिमेय संख्याएं होती हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, बट हमारा जो भिन्न है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सिर्फ वो प्लस ही होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, माइनस नहीं होता। तो हमारा ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है और कभी भी कोई भी भिन्न माइनस में नहीं होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा देखना, इसी कॉन्सेप्ट पे, सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट पे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। ठीक है, इनमें से कौन सा उचित भिन्न है, ऑप्शन दे दिया आपको 3/2, बी ऑप्शन दे दिया आपको 5/7, सी ऑप्शन हो गया 7/6 एंड डी ऑप्शन हो गया 3 या फिर इसको लिख लो 8/5। ठीक है, 3/2, 5/7, 7/6 एंड 8/5, इनमें से कौन सा उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, उचित भिन्न की बात कर रहा है। उचित भिन्न में हमने क्या बताया था, ऑलवेज जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा होना चाहिए और न्यूमरेटर कम होना चाहिए, यानी कि हमारा जो अंश है वो कम होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। तो देखना, इसमें जो अंश है वो 3 है और हर 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसमें देखना, ये है 5 जो है वो छोटा है और 7 बड़ा है, यानी कि अंश जो है वो छोटा है और हर बड़ा है, तो उचित भिन्न में हमने यही बताया था। तो हमारा आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इस तरीके से, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। आगे हम देखते हैं कैसे हम भिन्न को ऐड करते हैं। ठीक है, पहले तो हम कैसे कंपेयर करते हैं भिन्न को वो देखते हैं। ठीक है, दो भिन्न दे रखी है, सपोज 3/4 दे रखी है, 4/5 दे रखी है एंड 5/6 दे रखी है, 6/7। ठीक है, अब इनको कंपेयर करना है, इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप कैसे बताओगे, 3/4 है, 4/5, 5/6, 6/7। देखना, इसका जैसे यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो रहा है, डिफरेंस देखना है। 4 और 5 इनके बीच का भी डिफरेंस 1 हो रहा है, 5 और 6 इनके बीच का भी डिफरेंस 1 हो रहा है और इनके बीच का भी डिफरेंस 1 हो रहा है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम ये एक ट्रिक लगाते हैं। अगर जो ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं, यानी कि जो भिन्न दे रखी हैं, उनका जो डिफरेंस है वो सेम होता है, कोई भी एक नंबर सेम होती है, तो जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि जो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे 6/7, तो जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर बोलो या फिर बड़ी संख्या, ग्रेटर नंबर
या ग्रेटर भिन्न जो है वो 6/7 होगा, और जो स्मॉलर होगा, स्मॉलर भिन्न जो है वो 3/4 होगा। ठीक है, जो ग्रेटर है वो 6/7 होगा और जो स्मॉलर है वो 3/4 होगा। ये तभी होगा जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, सारे भिन्न के बीच का डिफरेंस सेम हो। अगर भिन्न के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता फिर क्या केस बनता, उसके लिए देखना। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इसी में हम एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 6/7 है, इसके बाद इसको रब करके एक हम एक्स्ट्रा दूसरा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/5। ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 हो गया, इनके बीच 1 ही है और इनके बीच 1 ही है। अब हमें इसमें कंपेयर करना है, सबसे बड़ी भिन्न को बताओ और छोटी भिन्न को बताओ। ठीक है, बड़ी भिन्न को बताना है, बड़ी भिन्न एंड छोटी भिन्न। ठीक है, छोटी भिन्न। अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? अगर ये डिफरेंस जो है, सब में जो अंतर है वो 1 1 1 का होता, तब तो हम डायरेक्ट जो सबसे बड़ा अंश होता उसको लिख लेते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 है ना डिफरेंस, तो सबके बीच का डिफरेंस हमें 2 बनाना है, यानी कि 1 में हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ पे 1 है 2 का, तो सिर्फ 1 में 2 का नहीं करेंगे, इसके अंश में भी 2 का कर लेंगे। यहाँ तो 2 है ही तो इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे भी 2 का कर लेंगे और यहाँ पे भी 2 का। अब देखना अंश क्या बन गया, 3 2 जा ये 6 हो गया, ये तुम्हारा 3 ही होगा, और ये हमारा 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ पे 6 2 जा 12। अब हम इससे डिसाइड करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी नंबर है वो क्या है, 12 है, यानी कि सबसे बड़ा अभी भी ये 6/7 ही बनेगा। ठीक है, 6/7 ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, अब देखना ये वाली, यानी कि 3/5। सबसे छोटी भिन्न जो हमारी है वो 3/5 होगी। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ट्रिक वाला है, और बेसिक क्या है वो एक बार आप देख लो, क्योंकि बेसिक तो पता ही होना चाहिए। अगर ऐसे स्पेशल केसेस नहीं मिले आपको तो फिर आप बेसिक से ही करोगे। ठीक है, बेसिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे कर लो आप 7/9। ठीक है, 3/4 है, 7/9 है। अगर अभी भी इन दोनों में कंपेयर करना हुआ और बताना हुआ कि बताओ कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा, तो जो हमारा ट्रिक था उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1 है डिफरेंस, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसको भी 2 बना लेंगे हम, 2 3 जा 6 हो रहा है, ये 7, तो यही ग्रेटर होगा। ठीक है, ये तो ट्रिक से हो गया। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो हमें क्या करना होता है, देखना बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, 4 और 9 का हमें एलसीएम लेना होता है। 4 और 9 इनका हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 9, यहाँ पे भी 2, 1 और 9, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, 3 अगेन, यहाँ पे हमारा 3 यानी 1 हो जाएगा यहाँ। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो 36 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 4 से 36 को डिवाइड करते हैं, 4 से 36 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या आएगा, 4 9 जा 36 होता है, 9 टाइम्स पे आ रहा है ना, 4 9 जा 36, तो जो 9 आ रहा है उसका मल्टीप्लाई हम इसके अंश के साथ करते हैं, तो 9 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 27। ठीक है, पहले क्या करते हैं, जो हर है उससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 9 जा 36 हो रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है मीन्स 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लेते हैं, 9 3 जा 27। अगेन वही प्रोसेस करते हैं, 9 से 36 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 4 जा 36, 4 टाइम्स आया, अब उस 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करते हैं, तो 4 7 जा हमारा हो जाएगा 28। ठीक है, अभी भी देखना यही साइन आई, यहाँ पे भी हमने यही लगाया था ट्रिक से। तो ये तो रहा जैसे कुछ, जहाँ पे आपको ट्रिक लगे वैसे मैक्सिमम टाइम आप ट्रिक ही यूज कर लेना, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर इससे नहीं बन पा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप ये बेसिक से आप कर सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा कंपेयर करना। अब अगर हमें देखना हो फ्रैक्शंस को ऐड करना, भिन्न को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3/5 प्लस 7/6 प्लस 6/9।
ठीक है। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, इसका बेसिक तो पहले आप देख लो, बेसिक क्या होता है, 5 6 9, तीनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 5 6 9 इनका एलसीएम लेंगे जब हम, तो देखना यहाँ पे 2 से ये कट रहा है, 5 3 9। अब अगर ये देखें हम तो 3, यहाँ पे 5 1 9, फिर हम देखें यहाँ पे 3 से तो ये भी कट रहा है ना, 3 3 जा 9 होगा, फिर 3 से तो 5 1 1, अब 5 तो 1 1 1, यानी कि 2 3 जा 6 6 6 5 जा 30 33 जा 33 जा 90, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया वो हो गया 90। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब अगर हम 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखना 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 15 जाएगा, नहीं 15 नहीं, डिवाइड ही कर लो आप 5 से, तो यहाँ पे 1 आ गया, 5 3 0 5 6 जा 30 16 आया। ठीक है, नहीं यहाँ पे 4 आएगा 0, तो 5 8 जा 40 18 आया। 18 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं, 18 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 54। ठीक है, अब 6 से डिवाइड करते हैं हम इसको 90 को। ठीक है, 90 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15 आएगा। 90 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 3 0 6 5 जा, यानी कि 15 आया। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ तो 105 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 10 टाइम्स होगा, 9 10 जा 90 होता है, 10 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, अब हमें बताना है, इसको ऐड कर देना है, ऐड कर लो आप। ये हमारा 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 0 5 6 5 11 हो जाएगा, एंड फिर 1 और 1 2 219 बाई 90, ये आया हमारा इसको ऐड करने पे। ठीक है, ये ऐड करने पे आया। अब बताना ये किस तरह का फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि किस तरह का भिन्न है, ये उचित नहीं है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से माइनस वाले को माइनस की साइन लगा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन समझ लो और डिवीजन समझ लो, फिर हम कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। जैसे भिन्न का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर 7 बाई 8 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 8 बाई 9 है, मल्टीप्लाइड बाई 7 बाई 9। ठीक है, अगर हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और हमारा आंसर हो जाता है। अगर हमें ये देखना, अगर सिंप्लीफाई हो रहा होता है तो सिंप्लीफाई, इसके हर अंश से इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके अंश को भी कर सकते हैं, इसके अंश को भी कर सकते हैं, इसके हर से हम इन सारे को भी चेक कर सकते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो कर देंगे डायरेक्ट। तो देखना ये 8 है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये कट रहा था तो हमने इसको कट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारा 7 7 जा 49 हो गया, और 9 9 जा 81 हो गया। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आपको अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन भिन्न का। अब हम देखते हैं डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, हम भाग कैसे देंगे फ्रैक्शंस का, वो देखते हैं। देखना यहाँ पे जैसे 3 बाई 7 है डिवाइडेड बाई 3 बाई 14। ठीक है, 3 बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 बाई 14। इसमें सिंपल करते क्या है, 3 बाई 7 को एज इट इज लिख लेंगे, 3 बाई 7 डिवीजन के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा लेंगे। ठीक है, 3 बाई 14 को हम लिखते हैं 14 बाई 3। इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम, यानी कि उस भिन्न का उल्टा कर देते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बस। अब हो गया हमारा अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखना 3 3 जा 9, अरे 3 से 3 कट रहा है,
यहाँ पे 7 2 जा 14, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2। इस तरीके से हम कर लेंगे डिवीजन। ठीक है, अब देखना कुछ हमसे नंबर्स पूछता है, कुछ रैशनल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए देता है भिन्न में। कैसे हम भिन्न में रैशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे? जैसे रैशनल नंबर हमें दे दिया 0.33 बार। ठीक है, 0.33 बार दे दिया और बोल दिया कि हमें इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखना, ये 3 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, और जितने नंबर्स पे बार लगे होते हैं, ठीक है, जितने नंबर्स पे 1 2 नंबर पे बार लगे हैं ना, तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स 9 लिखते हैं। ठीक है, जितने नंबर्स पे बार लगे होते हैं वही लिख लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 33 यानी कि 1/3, इसका आंसर हो गया। कुछ और एग्जांपल देखना, जैसे यहाँ पे 0.4 है और 5 बार है। ठीक है, 0.45 बार है तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4 5 अपॉन, फिर क्या करते हैं 2 9 यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कन्वर्ट करते हैं इसको भिन्न में। अब ये 45/99 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा, और ये 33, यानी कि 15/33, ये हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। तो इस तरीके से हम इस टाइप के रैशनल नंबर्स को हम चेंज करते हैं इसमें। अब देखना, जैसे अगर हमें दे दिया हो नंबर, अगर ये नंबर दे दिया 0.567 बार, अब इसको चेंज करना हुआ तो देखना, पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को लिखते हैं 5 6 7, फिर माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं लगा है। 5 पे बार नहीं लगा है तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, और अपॉन में जितने नंबर पे बार लगा है उतने 9 लिखेंगे, और जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतने 0 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया, यानी इसको माइनस कर लेंगे हम, तो 5 6 2 अपॉन 9 9 0, ये हमारा इसका फ्रैक्शन होगा। अगर इस तरह से आते हैं पूरे पे बार लगे हुए तब तो हम इनको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और अगर एक पे बार नहीं लगा है तो इसको कर लेंगे। एक दो एग्जांपल और आप देखना इस टाइप के क्वेश्चंस का। यहाँ पे दे रखा हो जैसे 0.2375 बार। ठीक है, अब अगर हमें इसको देखना हो या फिर यहाँ पे कर लो ये, ठीक है, इसको करना हो तो कैसे करेंगे, 2375 माइनस करेंगे, 23 को माइनस कर देंगे यहाँ से, 23 अपॉन में 2 नंबर पे लगा है तो 9 9, और 2 नंबर पे नहीं लगा है तो 2 0। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 5, और ये हमारा 3 2 अपॉन 9 9 0। तो आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से चेंज कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं अब इन पे बेस्ड जो पूछा हुआ है एग्जाम्स में, तो हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। ये रहा सारा भिन्न का कॉन्सेप्ट। ये रहा, इसमें दे रखा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 45 मिनट को हमें एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, 45 लिख लेंगे ऊपर, 45 अपॉन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हम ये 60 लिख लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। 45 मिनट लिख लिया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं और उस घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो ये रहा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, एंड हमारा ये हो जाएगा 3 8 जा हमारा हो जाएगा 24, तो यानी कि हमारा आ जाएगा 1/32। ठीक है, 8 4 जा 32, ये हो गया हमारा। एक दिन को हम एक भिन्न के 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त किए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा। और देखते हैं हम एक दो क्वेश्चन और इस पे बेस्ड देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें देखना क्या पूछ रहा है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है।
इसमें सबसे छोटी भिन्न बोल रहा है। तो हमने जो ट्रिक बताया था, आप इसमें डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 बन रहा है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 1 बन रहा है, इन दोनों के बीच का भी, और यहाँ पे भी। जब डिफरेंस सेम हो तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो सबसे छोटा अंश है उसी को ले लेना है। ठीक है, सबसे छोटा अंश कौन सा है, 4/5 है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा 4/5। इस तरीके के क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट दे दिया। अगर हमें इसमें से कोई एक ऑप्शन जिसमें 2 का डिफरेंस दे देता, सपोज यहीं पे आपको 4/7 दे देता, ठीक है, 3 का डिफरेंस दे देता, तो अब हम क्या करते, फिर हमें छोटी संख्या पूछता और यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ भी 3 का करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है तो ये हमें दिख ही रहा है कि सबसे छोटा है, अदरवाइज हम ये मल्टीप्लाई करके चेक करते। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा अगेन यही होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे, आई होप। और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। दिखने में बहुत टिपिकल लगता है बट होता बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा 99, 99 1/7, 99 2/7, 99 3/7, 99 4/7 एंड 99 5/7। एक आपको शायद मिस हो गया, मिस्ड फ्रैक्शन। मिस्ड फ्रैक्शन देखना क्या होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उनको हम मिस्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 11/4 दे रखा है, इसको मिस्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 11 में हम डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हमें मिलता है कोसेंट जो मिलता है, इसको हम लिखते हैं बीच में। ठीक है, और जो रिमाइंडर है इसको हम न्यूमरेटर बनाते हैं, और जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहता है। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या करोगे आप, 4 2 जा 8, 8 और +3 11/4। ये तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, आप अगर इसको देखोगे तो 2 + 3/4, 2 + 3/4 करोगे जब, तो ये हमारा 11/4 ही आएगा। ठीक है, 2 3/4 लिखो या 2 + 3/4 लिखो, इक्वल ही होता है। यहाँ पे देखना, आप 7 1/4 लिखो या फिर 7 + 1/4 लिखो, ये हमारा जो है वो इक्वल ही होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे इसको। यहाँ देखना 99 99 99 ये लिखा है ना, हम इसको ब्रेक करते हैं। ये 99 ये वाला हो गया, इसको हम लिखेंगे 99 + 1/7, इसको हम लिखेंगे 99 + 2/7, इसको लिखेंगे 99 + 3/7, अगेन 99 + 4/7 एंड यहाँ पे हमारा 99 + 5/7। ठीक है, ये हो गया। अब देखना 99 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 × 99 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 99 वाले को सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7। ठीक है, इनको ऐड कर देना है। तो देखना 1 और 2 डिनोमिनेटर सबका सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो इसको ऐड कर दें, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 और +5 तो ये 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 15/7 आएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 9 63, 63 और 6 69।
ठीक है। 69 15/7, अब देखना 69 15/7 है 693, और 15/7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 2 जा 40, यानी कि 2 + 1/7। ठीक है, इसको 15 को हम कन्वर्ट करेंगे 15/7 को, तो देखना अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 आया ना यहाँ पे 1, तो ये 2 कंप्लीट 1/7 होता है, और 2 कंप्लीट 1/7 को 2 + 1/7 लिख लेते हैं, तो ये 2 जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 6 9 5, और इसको हम लिख लेंगे 1/7। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो पहले आप इसको ब्रेक करो, फिर डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लो। तो ये रहा हमारा भिन्न का टॉपिक। ठीक है, इस पे जैसे क्वेश्चंस मैंने बताया वही क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे भी जाते हैं आपसे, तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। बाकी क्वेश्चंस हम और भी पहले टॉपिक कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट करने के बाद पेपर्स को डिस्कस करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।